राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। महाराज जी, यह संसार की पकड़ है ना, ये पकड़ नहीं छूट रही है, ये नहीं छूट रही है भाई, छूटती नहीं है कि आप छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ नहीं रहे हैं महाराज जी। छोड़ने का महत्व भी नहीं है, छोड़ने का भीतर में महत्व भी नहीं है। बताओ किसके है? छोड़ने की बात पक्की हो जाएगा तो छूट जाएगा। छूटने की बात पक्की हो जाएगी तो छूट जाएगा। छोड़ने का विचार ही कमजोर है। अब इसका क्या किया जाए कि महाराज जी विचार क्या काम करे, विचार क्या काम करे जब छूटता ही नहीं है। महाराज जी ने कहा विचार बड़ा भारी काम करेगा। आपका विचार पूरा छोड़ने का हो गया, पूरा छोड़ने का अगर नहीं छूटेगी तो व्याकुलता पैदा होगी। अब सत्संगियों से कहे कि भाई तुम प्याज लहसुन खाते हो क्या, वो खाएगा नहीं, जल्दी से नहीं खाएगा। और पक्का है वो तो खाएगा ही नहीं। नहीं छूटेगी तो व्याकुलता पैदा होगी, रोना आएगा, दुख होगा। उस रोने में और व्याकुलता में जो ताकत है वो विचार में नहीं है। विचार कमजोर है, फिर व्याकुलता में बहुत बड़ी ताकत है। अब छूट नहीं रही है, छोड़ना छोड़ना चाहते हैं और छूट नहीं रही है तो क्या होगा? दुख होगा, दुख होगा, व्याकुलता होगी। तो विचार करें, करके करेंगे तो विचार में वो ताकत नहीं है जो रोने में है, जो दुख में है। उसमें एक शक्ति है। छोड़ने का पक्का विचार ही नहीं है। विचार होने पर छूट जाएगा, हो जाएगा, छूट जाएगा। देखो, भगवान का एक स्वभाव है, जो संसार के लिए रोता है ना, जो संसार के लिए रोता है ना, उसका भगवान पर असर नहीं पड़ता। पर जो अपने कल्याण के उद्धार में रोता है उसका भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। मेरा कल्याण कैसे हो। बात सच्ची है, कल्याण बात मिलेगी, कल्याण होता है, मुक्ति होती है, प्रेम होता है भगवान से, एक जीवन मिलता है, शाश्वत जीवन मिलता है, शाश्वत शांति मिलती है, सदा रहने वाली शांति मिलती है। एक ऐसा जीवन है, उसे कहते हैं कल्याण, मुक्ति। उसमें मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है। वो जीवन एक मिलता है, अमर जीवन मिलता है। जैसे हमारे को भूख लगती है तो भोजन है, ऐसे ही हम सदा जीना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते हैं। सदा जीना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसा एक जीवन है नहीं तो सदा जीने की इच्छा क्यों रहती फिर? जैसे भूख लगती है तो भोजन है, ऐसे ही कभी मरे नहीं और जीते रहे, ऐसा एक जीवन है। तो ऐसा एक मन में विचार करके कि वो मेरे को पद चाहिए, वो परम पद बोलते हैं उसको, वो परम पद मुझे चाहिए। वो आपके रोने के, आपकी व्याकुलता पर अवलंबित है वो जीवन, कि उनके लिए। तो वो जो कल्याण के लिए, हम अपने उद्धार के लिए रोते हैं, तो उसका भगवान पर असर बहुत ज्यादा पड़ता है। और संसार के लिए रोते हैं तो भगवान पर असर नहीं पड़ता। भगवान समझता है कि ऐसे ही ये फंसा है, इसको और दे दूंगा ना, और दे दूंगा तो और फंस जाएगा, ये ज्यादा मोह कर लेगा। तो भगवान हमारी भले के लिए हमें संसार के ये भोग पदार्थ, ये जो धन आदि है, एक ये ज्यादा नहीं पकड़ाते हैं। ये ज्यादा ज्यादा दुख का क्या करेगा? भगवान कहते हैं इतने से ही काम चला ले, इतना दुख बहुत है तेरे। इसलिए भगवान नहीं सुनते हैं। धन हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, भगवान कहते हैं सुनते नहीं है। भगवान तो असली जो चाह है, हमारी असली अगर लगन है, स्वयं की खुद की भूख है, तब खुद की भूख होती है, तब व्याकुलता होती है। ऐसे आपके पास भूख नहीं है और भोजन पड़ा है बढ़िया बढ़िया, तो क्या काम आएगा? और भूख है तो सूखी रोटी भी शक्ति दे देगी शरीर में। वो व्याकुलता भगवान नहीं सह सकते। वो व्याकुलता है ना भगवान के लिए, वो छटपटाहट है ना, वो छटपटाहट भगवान सहन नहीं कर सकते।
भगवान को आना ही पड़ता है। फिर जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय यतंती है। नहीं नहीं, 5 का 29 भगवान कहते हैं कि सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान हमारे परम सूरद हैं और सबके साथ में है। कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ भगवान नहीं है। वास्तव में क्या है कि भगवान के रहते हैं हमारे में दुख कैसे हो सकता है? वास्तव में दुख है नहीं। तो विचार पूर्वक हमारा अगर ये विचार हो जाए पक्का तो काम हो जाए, और भगवान के लिए व्याकुलता हो जाए तो हो जाए। तो व्याकुलता का असर भगवान पर जरूर पड़ता है। बालक भी मन चाही बात नहीं होती है तो क्या करता है, रोना रोने लग जाता है, हम देखते हैं। और वो ले ही लेता है माँ से कुछ ना कुछ। तो क्या वो रोना कब होता है? ध्यान दीजिए, अपने को असमर्थ होने से। बालक क्यों रोता है? बालक अपने को तो असमर्थ समझता है, वो हर एक काम में असमर्थ है, इसलिए रोना ही उसका बल है। बालक का रोना ही बल है, इस बात से रोना आ जाता है। आप अपने को समर्थ समझते हो, इस बात से रोना नहीं आता है आपको। आप अपने को समझते हो, होशियार समझते हो, सत्संगी समझते हो, हम जानते हैं हम ऐसे हैं वैसे हैं, तब रोना कैसे आएगा आपके? समझ का सामर्थ्य है, अपने अभिमान ये दूर करो। देखिए, सामर्थ्य जब काम नहीं करता है, असमर्थता देखकर रोना आएगा। सामर्थ्य जब काम नहीं करती है, जब हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती है, तो असमर्थता देखकर हमें रोना आएगा ही, व्याकुलता हो जाएगी। अब जब हमारे में अपनी शक्ति काम नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम चीज चाहते हैं, तो अब क्या होगा कि आपके मन में आएगी, ऐसा कौन बता दे मुझे, ऐसा कोई रास्ता बता दे। जैसे अंधा आदमी होता है तो सड़क पार करने के लिए आतुर हो जाता है, कोई मुझे सड़क पार करा दे, ओ भैया मेरे को पार करा दे। तो ये क्या है कि कौन बताए क्या करूं, किससे पूछूं, किससे सहायता लूं? तो व्याकुलता में ताकत है, वो विचार में नहीं है। ये बात ऐसी है। यह तो ही एक बात, एक एक बात है। अब एक बात है, खुद की लालसा नहीं है आपके भीतर में। आपकी लालसा नहीं है कि ऐसी ऐसी चीज मुझे मिल जाए, ऐसे ये संसार की आसक्ति छूट जाए, ये आपकी लालसा नहीं है। सीखने की सुनने की तो बहुत बढ़िया से है, सीख के और सुना दे में बढ़िया से, लोगों को मेरी तरह समझा दे में, ये लोग समझ जाए, उतनी तो लगन है। लेकिन इससे इससे काम नहीं बनेगा सीखने से। जितनी हमारे सीखने की सुनने की लगन है नहीं, उतनी छूटने की लगन नहीं है हमारे में। संसार बंधन से छूट जाऊं, ये बहुत कम आदमियों में है। सुनने की तो है, और वो भी कम ही है, सुनने वालों की भी कम है। सत्संग की बातें कौन सुनता है? अब विषयों का उपभोग करते हैं, संग्रह करते हैं, सुख लेते हैं, सुख लेने में प्रवृत्ति होती है, तो बचने का विचार कहाँ है? सुख लेने की प्रवृत्ति रहती है हमारी भीतर में। कोई हमारे से प्रेम से बोले, कोई हमारी प्रशंसा करे, मनपसंद चीज मिल जाए खाने को, मनपसंद पहनने को, मनपसंद, इन चीजों में तो मन रहता है। भीतर में अपने बचने का विचार कहाँ है हमारे में? भीतर का विचार होने से सुख लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। पक्का विचार होने से वो अपने काम में ही लगा रहेगा, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे लगन लगे। मिलते हैं तो फिर मेरे को मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं। आपको लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। कब? जब आपको सुख लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर आपको सुख लेने की प्रवृत्ति है, कुछ का लेने की प्रवृत्ति है, संसार से चाहना है कुछ, तो फिर उद्धार नहीं होगा, फिर कल्याण नहीं होता है। क्योंकि आप तो फंस गए हैं भोग और संग्रह में। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, और एक होती है निश्चय वाली बुद्धि, और अनंत शाखाओं वाली होती है भोग और संग्रह की। तो क्या करना चाहिए? अपनी अनन्यता जागृत कैसे हो, एक चाहिए मुझे,
और नहीं चाहिए। अब एक ही काम करना है कि मुझे तो चाहे सो हो जाए, मुझे तो एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, और मुझे सुख से, आराम से, इनसे किसी से मतलब नहीं है, मुझे है काम है ईश्वर से। बुद्धदेव जी ने यही कहा, क्या कहा कि गाढ़िल्यामि सरा थामी निगम पाथयामी, यानी देह का नाश कर दूंगा, देह भले ही नष्ट हो जाए, देह भले ही नष्ट हो जाए, ये मुझे काम करना है। वो पक्का विचार हो गया उनका, एक विचार होने से उनको सुगमता से काम हो गया। और हमारी क्या दशा है? मोले माले हरि भजे, टोले टाले मन, चेपो चापो होत है, कोरो चाप्यो अन्न। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर है ना, दिखाने के लिए तो हरि भजे, मोले माले हरि भजे, देखो हम भगत हैं, देखो हमारे। और टोले टाले मन, टाले टाले मतलब ये मन है ना, इसके अंदर प्रवेश ही नहीं करता है चीजों में, केवल चेपा चापी कर रहे हैं हम। जैसे कोई आदमी भोजन करता है तो पेट भर जाता है, बढ़िया भोजन हो, और पेट तो कोरा कोरा अन्न चावने से भी पेट भर जाता है। कोरा गेहूं का दाना चाव लो मुख में तो कोरो चाव्यो अन्न। मतलब इस तरह से अवहेलना करके भजन करते हैं, मन लगा करके सच्चे हृदय से, अच्छे भाव से नहीं है, हमारा जीवन पक्का नहीं है। बस बढ़िया भोजन है, जैसे थोड़े कुछ आधार हो जाए तो थोड़ा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सुबह संध्या वंदन कर ली 5 मिनट में, और 5-7 मिनट में एक हनुमान चालीसा कर लिया, थोड़ा नित्य नेम कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा जयराम जी की। माले माले मोले मोले हरि भजे, अटाले टोले मन। सत्संग में चले जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये इतनी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होती है? हुआ है क्या ऐसे किसी को? ये जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बाधा है। इसमें तो देर लगती है, देरी से काम होता है, इतना जल्दी थोड़ी हुआ है। ये बात भीतर में बैठी है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देती। हाँ, कई जन्म लगेंगे हमको, कई समय लगेगा, और जब होगा तब देखेंगे ये ढिलाई है। देखिए, परमात्मा मौजूद, बताने वाले मौजूद, और हम मौजूद, और उसकी चाह ना करें, फिर देरी का क्या कारण है बताओ? जो मौजूद है तत्व है, बताने वाले तत्व है मौजूद, बढ़िया बढ़िया बातें हमें सुनने के लिए मिल रही है, तत्काल सिद्धि होने वाली चीज है ये तो वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की नहीं है, ये भविष्य की वस्तु नहीं है। जिसमें निर्माण करना होता है ना, निर्माण करना होता है, तब उसमें देरी लगती है। रोटी बनाने में है तो उसमें रोटी बनाने में तो समय लगेगा भाई, अब फल लगेगा तो रुत आए बिना फल कैसे लगेगा? जो मौजूद है परमात्मा, उसमें देरी का क्या काम है? हम प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा मौजूद है, फिर देरी का काम नहीं है, मौजूद है वस्तु। इसमें भविष्य की बात ही नहीं है, वर्तमान की चीज है, उसको भविष्य पर छोड़ दिया। महाराज जी, ये बातें आप जो कह रहे हैं ना, हम समझते हैं, फिर भी भीतर में बात बैठी हुई है कि इतना जल्दी नहीं होता है। भीतर की बाधा है, वही बाधा है। अभी थोड़ी हो जाएगा, अभी थोड़ी हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? तो अभी मरता है आदमी, मरने वाला तो अभी मरता है। अब मरने वाला अभी मरता है तो कल मरेगा क्या? कि आ जा तो तुम मरो मत, कल मर जाना, हो जाएगा क्या ऐसा? आज मरने वाला तो आज ही मरेगा, तुम्हारे कहने से कल थोड़ी मर जाएगा। तो जच्ची क्या है कि अभी थोड़ी मरते हैं, अभी तो हमारी उम्र है। अरे मर रहे हैं निरंतर, जो चीज निरंतर मर रही है उसको कहते हैं कि अभी थोड़ी मर रहे हैं। अरे मर रहा है निरंतर, मर रहे हैं और बैठी हुए की जी रहे हैं, मर रहे हैं और बैठी हुए की जी रहे हैं। उल्टी बात जच गई कि हम, उल्टी बात जच गई, ऊंधी बात बैठ गई कि हम जी रहे हैं, ये ऊंधी बात है, यही बात है। हम ही अपने शत्रु हो गए, हम ही अपने राक्षस हो गए अपने लिए, हम ही अपने असुर हो गए, हम ही अपने लिए प्रेत हो गए। क्या हम अपने को ही खा रहे हैं? ऊंधी बात बैठ गई।
बंधुरात्मात्मनस्तेस्य रिपुरात्मन है, रिपुरात्मन, ये अपना ही शत्रु है, बेरी हो गया। ये खुद ही हम बेरी हो गए, भविष्य पर छोड़ दिया परमात्मा को, हम बेरी हो गए, हम अपने को ही खा रहे हैं। आप समर्थ हो, योग्य हो, आप में पात्रता है, भगवान ने ठोक बजा करके आपको मनुष्य जीवन दिया है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई परमात्मा की प्राप्ति में आपको बाधा नहीं दे सकता। बताओ, कोई भी इतने हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बताओ क्या बाधा दे सकते हैं? कोई बाधा नहीं दे सकता। सब सब सहायता ही करते हैं, मेरी तो यही मान्यता है, हकीकत में एकदम से दिखती है, सब मदद कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं लगा रहा। हाँ बिल्कुल, और कृपा बरस रही है भगवान की, और तरह से सब तैयारी हो रही है। बताओ, सत्संग वालों को क्या कमी है? कोई बात की कमी न, कोई खाने की कमी न, पीने की कमी न, रहने की कमी, कुछ कमी नहीं है, अपनी चाहना की कमी है। तो महाराज जी भीतर में एक ये है कि संतों की कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, महाराज जी ये बैठी हुई है तो हमारा काम हो जाएगा। महाराज ने गलत, गलत। अगर आपके मन में छूटने की चाहना हो जाएगी, ये कृपा कम है क्या? और ये आपके मन में छूटने की कृपा हो चाहे ना हो, छूट जाएंगे आप। कृपा के अधीन थोड़ी है कोई चीज, है कृपा के अधीन, लेकिन आपके मन में आ जाएगी छूटने की, तो फिर कौन रोकेगा? अच्छा, आप एक बात बताओ, महाराज जी ने कहा कि आप चाह ना करोगे परमात्मा की प्राप्ति की, तो क्या कृपा कम हो जाएगी? क्या कृपा कम हो जाएगी चाह ना करने से? चाह ना कम तो कम पात्र आप ही कर रहे हो, सब करेंगे। आपकी चाहना होती तो संत महात्मा भगवान सब तैयार है आपके लिए। चाहना कम है तो कम पात्र है, चाहना ज्यादा है तो बड़ा पात्र है। चाहना करे, क्या करें, क्या करूं मैं, इस जीवन का तो भरोसा नहीं है, और मैंने अगर अपनी चीज प्राप्त कर लूं तो मौज आ गई। अगर देखो, हम अगर अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति का इधर में प्राप्ति कर ली और पक्का विचार हो गया हमारा, तो हमारे अगर हम कोमा में चले जाएंगे तो वो भी भजन हो जाएगा, अंट संट नहीं बोलेंगे फिर। अगर अब अभी हम अगर बेहोश हो जाएं, कोमा में चले जाएं, तो अंट संट बोलेंगे। सपने कैसे आते हैं हमको रात को? आप अपने नोट करिए सपनों को, तो लगेगा प्राय संसारी, संसार के सपने ही आते हैं, संसार से संबंधित आते हैं, भगवान के तो कभी कभी आते हैं। झूठा एक सच्ची है। तो आपको लगेगा कि हाँ हम तो खड्डे में ही हैं, खड्डे में नहीं है, वास्तव में हम तो नरक में हैं। तो ये बात करते 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 के महाराज जी ने कहा कि चाह ना बढ़ाओ भाई, चाह ना करो। तो महाराज जी, ये बात अंत में तो व्याकुलता की खास बात रही। आपने इतनी देर से सत्संग बताया है, उसमें व्याकुलता ही एक खास बात रही। तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल, बिल्कुल, व्याकुलता एक अग्नि है, आग है, दे दीप्यमान, बड़ी भयंकर आग है। उस आग में सब कुछ स्वा हो जाता है, संसार का भोग, सुख, आराम, नींद, ये सब प्रेरण हो जाती है। अब सुहाता नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं सुहाए, एक तू ही मन भावे है, तन मिलन ने आज मेरो हियो उथड़ो आवे है। फिर नींद उड़ जाती है भाई, रात की 11 बजे, 1 बजे। 3 घंटा 2 घंटा सोना मुश्किल से होता है, वो भी, उसमें भी विस्मृति नहीं होती है। कभी ऐसा हुआ है क्या, नींद उड़ी है क्या आपको? बताओ भाई, गुरु पालो, कभी नींद उड़ी है भगवान के लिए? छटपटाहट हुई है, बेचैनी हुई है, व्याकुलता हुई है? कहते हैं कि होता नहीं, मिलते नहीं, बस अपने को सुनने की आदत पड़ गई, सुनाने की पड़ गई। नींद आती नहीं है, नींद लेना चाहता है, नींद आती नहीं है। अब सोचो वो दिन कब आएगा हमारा, वो शुभ दिन कब होगा जिस दिन हमारी भगवान के लिए नींद उड़ जाएगी। उससे शरीर भारी नहीं होगा, हल्का होगा उससे। वो नींद ऐसी है, भगवान के लिए नींद है ना, वो ऐसी है। मीराबाई की नींद उड़ गई, नींद अड़ली नहीं आवे सारी रात, अब
किण भीत हो प्रभात। क्या ऐसा हुआ है हमारे साथ में कभी? नींद आती नहीं, सुहाता नहीं कोई भी, अच्छा नहीं लगता है। वो स्थिति महाराज जी ने कहा मैंने भोगी है, मैंने भोग करके देखी है। वो एक बहुत विलक्षण स्थिति होती है। उसकी जो छटपटाहट होती है ना, वो छटपटाहट ऐसी विलक्षण होती है कि हर एक आदमी तो उसको सहन ही नहीं कर सकता। और शरीर की पीड़ा से भी अधिक पीड़ा होती है उसकी, लेकिन वो होती है मिठास उसमें एक साथ में। नींद आती है खूब बढ़िया से, बस सो जाएं, आराम होता है, खाना पीना भी मिलता है, तो वो कमी है चाहना में। और कोई बात भी है साथ में मन में। हमारे तो ये असर पड़ता है कि हमारे पर कि लोग चाहते हैं, करते हैं। मैं शास्त्रों की बात बताता हूँ, सरलता की, सुगमता की, संदिग्धता की बात बताता हूँ, फिर भी लोग पकड़ते नहीं है। इतनी सरल बात बताता हूँ मैं। व्याकुलता वाली बात इतनी सरल बताता हूँ मैं, इतनी सरल बताता हूँ कि रह नहीं सकता मैं। मुझे तो एक ही है बस, इधर ही चलना है। ये मैं इतनी सरल बात बताता हूँ, लोगों को समझ में ही नहीं आती है मेरी बात कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। मैं पहले समझता था महाराज जी सत्संग कराते हैं, तो कोई सत्संग की ऐसी बात तो नहीं बताई जिससे हम लोग कोई बात पकड़ ले में। पर तो अब पता चलता है कि महाराज जी की हर एक लाइन में बात ऐसी है जो पकड़ने वाली है। महाराज जी कहते हैं मैं इतनी सरलता से बात बता रहा हूँ व्याकुलता की, और पकड़ते नहीं है, आश्चर्य नहीं आता है। अरे जो सच्चे हृदय से जो अपना कल्याण चाहता है, जिसको मुक्ति चाहता है, तो वो आंखें बंद करके विचार कर लेगा मेरी बात पर, व्याकुलता कैसे हो। वो चिपक जाएगा हमारी बातों पर, हमारी बातों को छोड़ेगा नहीं, किसी की नहीं सुनेगा फिर। जैसे कोई रोगी है समझिए, और कोई बढ़िया औषध बता दे, अच्छे अच्छे जानकार वेद हो, बहुत बढ़िया, और दवाई बताए, क्या वो दवाई लेना भूल जाएगा? रोगी है, भूल कैसे जाएगा? ऐसे हम अगर सच्चे रोगी हैं, अगर अगर पारमार्थिक रोग लगा है हमें, ये रोग लगा है भगवान वाला, और भगवान वाला रोग लगा और महाराज जी जैसे वेद मिल जाए, फिर क्या हमारे इलाज नहीं होगा? होगा होगा। व्याकुल नहीं है, क्या करें? आले टोले हरी बजे, माले मोले मन, चेपो चापो होता है, पोरो छाप्यो मन। जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइम है जो निकाल रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं हम लोग सब, कि टाइम पास हो जाए बस। अरे टाइम पास हो रहा है कि मौत हो रही है? खास जीवन का दिन जा रहा है, उसको बोले टाइम पास कर ले। टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे इतना कीमती समय मिला है मूर्ख, क्यों टाइम पास कर रहा है? पर वो रोग है ना, तो हम रोगी अगर असली रोगी हैं तो भाई भूल नहीं जाएगा, वो भूलेगा कैसे? अब देखिए, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। सगुण निर्गुण, ये निराकार और फलाना ये करो, इसमें फंस गए। महाराज जी मैं और जान लूंगा इसमें हो जाएगा। महाराज जी मेरी अगर ये व्याकुलता मदद करती है क्या? बिल्कुल करती है। जो चीज बताने वाला मौजूद हमारे भीतर, चाहना फिर देरी किस बात की है बताओ? बताने वाला मौजूद, फिर देरी किस बात की है? रात तो अंधेरी है, और मामा का ब्याह है, और माँ है परोसने वाली, देखने वाला कोई नहीं है। बेटा जीम ले, खूब जीम ले, क्या लेगा? कलाकंद लेगा कि जलेबी लेगा? तो माँ बढ़िया से परोसती है उसको। तो महाराज जी बताने वाले माँ है अपनी, और हम जीमने वाले हैं, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई बाधा देने वाला है नहीं, पाप पुण्य कोई हमारे आड़े आने वाला है नहीं, कोई बाधा देने वाला है नहीं। फिर देरी किस बात की है? भीतर में जच्चे तब ना। भूख तो है नहीं, तो रुचेगा कैसे भजन? आपके भूख तो है नहीं, तो आपको भजन रुचि नहीं होगी, जचेगा ही नहीं। और रुचि भी नहीं होगी, खा लोगे तो पचेगा ही नहीं। खा लोगे तो क्या है, खा लो, पचेगा नहीं। और अगर भूख है तो सूखा टुकड़ा भी है ना, शक्ति दे देगा शरीर में, उसका भी रस बन जाएगा।
नहीं तो बढ़िया बढ़िया दे दो, बादाम पिस्ता बढ़िया बढ़िया दे दो, नहीं काम करेगी। आपकी दशा ये है कि अरुचि तो है नहीं, आपको बढ़िया बढ़िया बातें मिल गई, राजभोग जलेबी खीर मोहन ये तो मिल गया आपको, पर आपके पेट में हाजमा ही ठीक नहीं है आपका, ये दशा है आपकी। तो कैसे पचेगा आपको भोजन? ऐसी अच्छी अच्छी बातें कैसे पचेगी व्याकुलता वाली? होती होगी कोई की व्याकुलता, हम क्यों रोए भगवान के लिए? महाराज जी संतों से सुना है कि कृपा से हो जाएगी, तो महाराज जी के कि चाहने से होगी क्या बिना चाहने से? क्या बिना चाहने से कृपा होगी? आप तो चाहते नहीं हो कृपा होगी, कृपा तो बरस रही है, कृपा की तो कमी नहीं है। आपके चाहना नहीं है तो कृपा क्या काम करेगी? किसके ऊपर कृपा होती है? सुन लो कान खोल के, जिसके छटपटाहट है, जिसके बेचैनी होती है, जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती भगवान के बिना, क्या करूं कैसे करूं, उसके ऊपर होती है कृपा। जो मौत से सोता है उस पर कृपा कैसे होगी बताओ? उद्धार तो स्वयं करो आप, गुरु आप बनाओगे तो गुरु कब काम करेगा? जब आपके भीतर में लालसा होगी गुरु की। गुरु बना लिया कोरा, ऐसे काम नहीं होगा। वहम हो गया आपका कि हम गुरु, हमारे तो हम चेला बन गए। मेरे को तो आश्चर्य आता है, महाराज जी कहते हैं इतनी बढ़िया बढ़िया बात मिल रही है, बताता हूं मैं, और आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है, आपके लिए व्याकुलता ही नहीं होती है। आपका दुख होता है क्या भीतर में? भीतर में दुख होता है क्या? एक गले में जलन लगती है क्या भगवान के बिना? संत दास संसार में कई घगु कई ढोड, डूबन को सांसो नहीं और नहीं तिरना को कोड। कई तो घगु है और कई ढोड है। ढोड को तो रात को नहीं दिखता है और घग्गू को दिन में नहीं दिखता है, दिन रात दोनों में नहीं देखता है। और हम दोनों न तो दिन में देखते हैं न रात में देखते हैं, वो तो बेचारे हमारे से ठीक है गग्गू और डोड तो। असली चीज कौन बताए, कहाँ जाए बताइए? पर आप लोगों को ये शंका नहीं है कि क्या करें क्या करें, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछ कैसे पूछे क्या करें, क्या होती है परमात्मा की प्राप्ति, कैसे हो, जीवन में दुख कैसे मिटे, शांति कैसे हो, है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज जी आपसे पहले हम कई जगह घूमे पर आपसे बढ़िया बातें हमें नहीं मिली, तो फिर क्यों देरी करते हो, ले लो। और अगर आपकी भूख होगी तो बहुत जल्दी काम होगा। ये बातें न तो आपको पुस्तकों में मिलेगी, न शास्त्रों में मिलेगी, न पुराणों में मिलेगी, न गीता में मिलेगी, न रामायण में मिलेगी, ये मिलेगी महाराज जी के पास में। और बात को मान लो, हमारी बात को, व्याकुलता केवल छटपटाहट इन्हें व्याख्यान में मिलेगी। आपने गलती क्या कर दी, देरी होगी ये पकड़ लिया, भविष्य कर लिया परमात्मा की प्राप्ति के, आज ही इसी दिन इसी क्षण, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? अरे इतनी जल्दी हो जाएगा, हाँ, पर आपने इसको ठोकर मारी है। आत्मा ही वही आत्मनो बंधुर आत्मे रिपुरात्मन है। आप ही अपने बैरी हो गए कि भविष्य में होगी, बैरी हो गए आप अभी। महाराज जी भगवान ने कृपा करके बताने वाले भी मिल गए हैं, इसमें फिर देरी लगे रही है, तो देरी लग रही है तो आपने लंबा रास्ता पकड़ा है, अच्छी चाहना नहीं है आपके पास में। अच्छी चाहना हो जाएगी, अच्छी चाहना हो जाएगी, भूख प्यास जोर से लगेगी आपको, जोर से। तो जोर से लगेगी, कब लगेगी कि भाई शरीर का भरोसा नहीं है, कब चला जाएगा और मैं यूं ही रह जाऊंगा रीता, तो मैं, मेरी क्या दशा होगी, कहां कहां भटकूंगा बताओ, किस किस के पेट में जाना पड़ेगा, ये चिंता है क्या आपको? डूबने को सांसों नहीं, डूब जाऊंगा, मरने के बाद में अजगर बनूंगा कि सांप बनूंगा कि बिच्छू बनूंगा, कि देवता बनूंगा कि राक्षस बनूंगा, कि कहाँ किसमें भटकाव में चला जाऊंगा, इस चिंता ही नहीं है आपको। तो देखो भूख प्यास से तो मर सकता है, लेकिन ये प्यास तो ऐसी है परमात्मा की, तो इसी में अगर वो तो बनाना करना मिलना नहीं मिलना प्रारब्ध के हाथ में, लेकिन ये चीज तो हमारे हाथ में है, परमात्मा की प्राप्ति। महाराज जी ये भीतर में बैठी है कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, ये कैसे निकले महाराज जी, कैसे निकले? देखिए कैसे निकलना है, कैसे निकलना है तो हमारे भीतर में नहीं है कि कैसे कैसे हो, ये तो हमारे समझ में नहीं आता है कि कैसे निकले, इसका तो हमारे पास उत्तर नहीं है। लेकिन हमारे पास ये उत्तर जरूर है
कि वर्तमान में वस्तु तैयार है, वर्तमान में हम तैयार हैं, वर्तमान में बताने वाले तैयार हैं, परमात्मा वर्तमान में तैयार है, फिर देरी क्यों, ये हम बता सकते हैं। फिर कारण, वो क्या कारण है? अरे इतनी बढ़िया बातें हैं उपनिषदों में आया कि श्रवणायादपि, सुनने के लिए नहीं मिलती है ऐसी बातें। हमको तो पुस्तकें मिलती है, सत्संग मिलती है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है, इतनी चीजें मिल रही है। ये सामने रामादास जी बैठे हैं। ये रामादास जी संत थे, महाराज जी के साथ रहते थे। वो पहले बहुत जगह भटके, फिर महाराज जी मिले तो फिर महाराज जी के चिपक गए। तो ये वाले की भटकते जगह जगह दूर। अब इनसे पूछो कोई प्रश्न है क्या? अभी कोई बताने वाला कोई नहीं है, ये नहीं कह सकते ये हमारे कोई शंका है, ये नहीं कह सकते। शंका कुछ भी नहीं है, बताना को कमी नहीं है। इनके थी पहले कोई मुझे कैसी बात बता दे, पारमार्थिक बात बता दे। रास्ता तो महाराज जी ने कहा मैंने खूब बता दिया, अब वो बात की शंका नहीं है। बताओ, महाराज जी कृपा करके दुख भेजते हैं, इससे कृपा, तो महाराज जी कृपा, तो महाराज जी कहते हैं भगवान तो कृपालु ही, नाम ही कृपालु है। कृपा इतनी मनुष्य समझ नहीं सकता, इतनी कृपा। माँ के जितनी कृपा है उतनी बालक समझ सकता है क्या? अगर माँ की पता चल जाएगी माँ मेरे लिए कितना करती है, कितना प्रयत्न करती है, तो वो माँ को छोड़ सकता है क्या? माँ को भूल सकता है क्या? माँ का उपकार भूल सकता है क्या? माँ की कृपा को बालक क्या समझेगा? और अगर कृपा को समझ जाए तो क्या माँ की गोदी में रोएगा वो? इससे बढ़िया और कहाँ है? माँ की गोदी में बैठा और कहाँ जाएगा? और बढ़िया जगह कौन सी मिलेगी उसको? पर वो माँ की कृपा को समझता नहीं। पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं, का बीच में रहा बिछोहा। पारस हो असली और लोहा हो असली, और बीच में कोई व्यवधान न हो, तो सोना तो बनेगा ही। कोई ना कोई अगर नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई बीच में बाधा लगी है, अथवा पारस असली नहीं है, अथवा लोहा असली नहीं है, ऐसा कोई बीच में कोई ऐसा रख दिया, तो कोई व्यवधान खड़ा कर दिया आपने कि देरी से होगा, तो फिर देरी से ही होगा, और कब होगा पता नहीं है। जब आप करना चाहोगे तभी आपके मन में आएगी देरी से होगा, और अभी आप कहोगे नहीं अभी की चीज है अभी मिलेगी, सीधी बात है। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह, उसे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पर नकली सुख भोगोगे, सुख सुविधा करोगे, आराम लोगे, नकली शरीर से सुख लोगे, फिर नहीं मिलेगा। मुझे तो चाहे कितनी कठिनता हो, मुझे तो इसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए सुगम हो जाएगी परमात्मा की प्राप्ति। और जो सुगमता से परमात्मा की चाहता है उसे कठिनता से प्राप्त होगी। भाई बहनों, महाराज जी कहते हैं इतना ही कहना है कि ये समय चला जाएगा, मौत नजदीक नजदीक आ जाएगी, हैं, और फिर क्या करोगे? जब याद ही नहीं रहेगा, पहचान नहीं सकेंगे कि ये भाई है, कि मेरी बेटा है, कि मेरा पति है। अब टट्टी पैसा भी बिस्तर में ही निकलेगा, क्या उस समय करेंगे क्या परमात्मा की प्राप्ति? जब एकदम बेहोश हो जाएंगे, मरेंगे, तब ऐसा ही होता है ना। जब हम मरते हैं ना, शरीर चलता है, तो अब ऐसे ही होता है ना प्राय लोगों में, कि टट्टी पेशाब भी बिस्तर में ही होने लगता है। उस समय करेंगे क्या परमात्मा की प्राप्ति? उस समय तो पता ही नहीं चलेगा हम कौन है, क्या है, जाति क्या है, अपना नाम ही नहीं भूल जाएंगे। पहचानना ही इनकार कर देगा, ये पहचानो क्या, इसको पहचानते हो गया, पहचानना ही नहीं आया, पता नहीं। और जीव कितना दुख पाता है समझिए। कोई हमारे सामने आता है और बचपन में पढ़ा हुआ है, हमारे को मिलता है बुढ़ापे में, वो कहता है कि आप हमारे को पहचानते होगे, तो हम जोड़ देते हैं, यार कहाँ पहचाना, आप कौन है? मन में एक होती है ना एक, तब हम, तब अपने कोई अपनी नहीं तो हमारी कितना दुख होगा उस समय, दुख तो रहेगा ही, दुख थोड़ी, लेकिन जब इन बातों को समझेंगे ना, धारण हो जाएगा जीवन में, तो कितनी विस्मृति हो जाए, फिर मौज रहेगी अंदर में, भगवान ही रहेंगे उस समय। क्या अच्छा, इससे बढ़िया काम क्या है? हम सत्संग जो सुन रहे हैं आज, महाराज जी की सत्संग सुने, जिससे सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए अमर जीवन मिल जाए, दुख कभी आए ही नहीं। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? क्या रुपया मिल जाएगा, क्या धन मिल जाएगा, क्या मकान से हो जाएगा? इसके लिए इसको छोड़ करके कहाँ
मन लगेगा आपका, बताओ। इससे बढ़िया और कोई जरूरी काम है क्या? पर जरूरी काम इतना मान रखा है दुनिया के काम को, और जो जिसके लिए छोड़ रखा है ना, विषयों को लिए छोड़ रखा है, इंद्रियों के सुख के लिए हमने छोड़ रखा है, मेहमान बढ़ाई के लिए छोड़ रखा है। अरे ये तो कुत्ते गधे सुअर इनको भी मिल जाते हैं, 84 लाख योग में ये विषय तो तुम्हें मिल जाएंगे। अरे विषय खलु सर्वथा स्यात्। अब देखिए जो बात है इसकी तो इतनी बढ़िया दुर्लभ सत्संग की बातें हैं, इसकी तो उपेक्षा करके छोड़ रहे हैं, बड़ा दुख की बात है। राम 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 राम। बहुत बढ़िया महाराज जी का सत्संग है। आप लोग बोलिए भाई। राम राम। नारायण नारायण। आज के सत्संग में स्वामी जी ने इतनी बातें बताई कि खजाना ही खोल दिया बिल्कुल। स्वदम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के स्वदय भगवान। बस जो बातें हमें नहीं मिली ना वो भी आज मिली हुई है कि भाई हम क्या है कि हम चाहते नहीं, हम संसार को छोड़ना चाहते नहीं, शरीर को छोड़ना चाहते नहीं, हम इसमें प्रियता करते हैं, यही वादा है। पर हम चाहे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जरूर हो जाएगी, पर हमारी एक तड़प, एक व्याकुलता जो है ना वो होनी चाहिए। व्याकुलता कैसे होगी? जब हमारी लगन रहेगी। हमें ये सुहाएगा नहीं, संसार सुहाएगा नहीं, मूल बात ये है। हमें संसार अच्छा लग रहा तो व्याकुलता कहाँ से होगी? बहुत मार्मिक मार्मिक सभी भाई सत्संग, आज का जो सत्संग है बहुत मार्मिक है। प्रश्न करे तो बहुत खुलेगा। बोलिए सभी भाई। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जीवन के इस मोड़ पर है, कोई वानप्रस्थ में है तो कोई संन्यास की तरफ बढ़ रहा है, तो संसार को पाने की प्रवृत्ति तो नहीं है, ये तो अपने आप छूट ही रहा है। इसमें आगे बढ़ने का सुगम उपाय क्या हो? बस संसार की यही प्रवृत्ति उपाय है एकदम जो नहीं आपने है। बताया, ये आपने बताया यही उपाय है कि ये तो छूट रहा है, ये रहने वाला है नहीं, इसी में जीवन मिलेगा हमारे को, यही उपाय मिलेगा इसमें, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। ये हमारे साथ रहने वाले कोई नहीं है, शरीर भी नहीं रहेगा, अचानक कभी भी जा सकता है। फिर देरी का क्या काम है? फिर व्याकुलता नहीं लगेगी तो क्या लगेगी बताओ? अभी हमारे छोटे छोटे कामों में भी व्याकुलता लग जाती है कि दुकान जाना है, दुकान का टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, उसमें भी तत्परता रहती है कि नहीं रहती है? तो जब हमारे को हमने इतना ही महत्व नहीं दिया है सत्संग को, नहीं तो महाराज भूल कैसे सकता है? असली चीज को कैसे भूल जाएगा? छटपटाहट तो इसी बात में होगी जो आपने ही उत्तर दिया आपकी बात का, तो छूट रहा है, जा रहा है, रहेगा नहीं। ठीक बात। दूसरी बात कि हम संसार की छोड़ने की तरफ ध्यान नहीं देके, यदि सिय राम में सब जग जानी, ऐसे संसार में परमात्मा को देखना कैसे शुरू कर सकते हैं? चेष्टा करते हैं लेकिन सफलता उसमें मिल नहीं पा रही है ठीक से। नहीं, सफलता नहीं मिल रही है उसका दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। हमारी वैसी व्याकुलता चाहना है क्या, बताइए? सिए राम में सब जग जानी, ऐसा क्या हम कहते तो हैं, लेकिन क्या ये साधन में भूल नहीं करते हैं क्या? बीच में हम लोग और चीज देखने लग जाते हैं, कुत्ता है गधा है ये देखने लग जाते हैं, ये आदमी बेईमान है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये देखने लग जाते हैं। क्या सच्चे हृदय से सिए राम में सब जग जानी ये भाव है हमारा? थोड़ा भी है क्या? जितना कहा है ना तुलसीदास जी ने, भगवान ने, 1% भी है क्या? कहने में सुनने में तो अच्छी लगती है, पर ये जीवन में सिए राम में जगत दिखता है क्या हमें? कमरा भगवत स्वरूप दिख रहा है क्या? शरीर भगवत स्वरूप दिख रहा है क्या? मन हमारा भगवत स्वरूप दिख रहा है क्या? बुद्धि इंद्रियां शरीर नाक कान हाथ ये सब भगवत स्वरूप दिख रहे हैं क्या? चलना उठना बैठना, तो फिर किसकी जरूरत है? उसी में लीन रहेंगे, उसी में तरांतर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और कोई दूसरी राम में सब है तो और दूसरा कहां से आएगा बताइए? कितनी सुगम बात बताइए आपने। ठीक ठीक। वो पहली बात भी सुगम, दूसरी बात भी सुगम। अब अगर साधन शुरू कर दे में तो फिर देरी का काम कहां से आ गया? अपने तो बीमा सुरक्षित हो गई, अब चाहे मौत आ जाए, आज आ जाए तो आ जाए, क्यों? हमने तो पकड़ ली बात, ये सिए राम में जगत है, ये हमारे हाथ पांव अंदर खून हाड मांस सिए राम में है सारा जगत।
हवा पानी जो चल रहा है, पानी जल पी रहे हैं, खा रहे हैं, आदि स्त्री पुत्र मकान घर सब सिया राम में है। आहा कितना शुभ दिन होगा वो जब ये बात, और ये बात का देखो और बातों का तो परिणाम मिलता नहीं है, ये बात सच्ची है और ये दिखने लग जाएगा सिया राम। अभी तो कांच दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, फोटो दिख रही है, ये हंसते बोलते दिखने लग जाएंगे। ये बात करेंगे, पंखा भगवान बन करके बात करेगा, हाथ पैर बात करेंगे, कुत्ता बात करेगा, कुत्ता भगवान प्रकट हो जाएंगे कुत्ते में। राम 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 राम। जय हो जय हो। राम राम। नारायण 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 नारायण। बाबा जी सोचिए घर परिवार भी छोड़ दिए और फिर है ना सारा दिन भगवान जी का ठीक है अपना जो बनता है वो नाम भी लेते रहते हैं, फिर भी वो वाली लगन और वो वाली चीजें क्यों नहीं प्राप्त होती है? देखिए छोड़ना बाहर का नहीं होता है, ऊपर से छोड़ना होता है भीतर से। आप भले ही रुपए पैसों के ढेर में रहो और अरबों खरबों रुपयों में बैठे रहो आप, पर आपका मन भगवान में है ना, तो लोग तो कहेंगे देखो रुपया पैसे में बैठा है, पर आप बैठे हो भगवान में। बाहर का त्याग त्याग नहीं होता है, त्याग होता है भीतर का। भीतर का त्याग हो जाए, ये बात शास्त्र की झूठी कैसे हो सकती है? आप बताइए, असंभव है। महाराज जी झूठ बोल रहे हैं क्या? गीता झूठ बोल रही है? वो कहते हैं है, मिलते हैं, ऐसी चीज है। और त्यागा शांति अनंतरम, त्याग किया है तो शांति तत्काल मिलेगी, और इसका मतलब भीतर से त्याग नहीं किया है, नहीं तो शांति तो मिलती मिलती है हमारे को। तो कोई ना कोई कमी है अपने में, देखिए ये बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल है हमारे में। और बोलिए। राम राम भाई जी। भाई जी ऐसे होता है ना कि व्याकुलता होती है, रोना भी आता है, लेकिन क्या होता है कि वो जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक रोना नहीं आता है, बीच में रुक जाते हैं, रोते रोते ही बस रुक जाते हैं बीच में। मतलब व्याकुलता होते होते बीच में वो रोना एक बार रुक जाता है। वो रोना रुकता है ना, तो वास्तव में क्या है कि ऊपर से भरा है हमने, पर रोना रुक जाए असंभव बात है। कैसे रुक जाएगा? रोना बंद नहीं होता है, ये बात करिए। बात तो ये करिए कि रोना बंद नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? नहीं ऐसे होता है ना कि अपन के बहुत व्याकुलता होती है कि भगवान की प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और रोते रोते रुक के वापस चालू होता है, लेकिन वैसे रुक जब तक नहीं प्राप्ति हो तब तक रोना व्याकुलता बनी रहे, तब बात बने। तो व्याकुलता बंद नहीं होती है, मैंने कहा ना, जिसके लागी है सोई जाने। जिसके लगन लग गई उसको रोना बंद कभी नहीं होगा, याद रखिए, इस नियम है ये। जी आपने थोड़ा उधर आपने पैर, उधर आपने कदम बढ़ाया परमात्मा की तरफ में, और जिस परिस्थिति में जिस भाव से आपने व्याकुलता का कदम बढ़ाया था, और थोड़ा वो तो बढ़ेगा और ज्यादा रोना आएगा। बंद कैसे हो जाएगा? वो तो और ज्यादा रोना आएगा। फिर जो रोना आ रहा है ना, वो नकली सही असली हो जाएगा। रोना छोड़ना नहीं अपने को, वो बात है अलग। लेकिन ये कह रहे हैं कि रोना बंद नहीं होगा। दिनम दिनम नवम नवम, क्या कहते हैं? प्रयत्न यत मानस तो योगी संसुद किल विषय। इसका अर्थ बताया महाराज जी ने कि आज और कल और परसों और बढ़ती जाती है भूख। तो ये जो नींद वाली बात बताई है ना कि बीच में उठ के अपन लोग है ना ऐसे आती है क्या भगवान की याद, ये नहीं आती, ये नींद वाली बात अभी तक नहीं होती है कि बीच में कभी उठे हैं भगवान के लिए, व्याकुलता नींद में ही हुई है और उठ के खड़े हो गए, वैसा नहीं हुआ है अभी तक। तो ऐसा नहीं हुआ तो दो चीज की कमी है फिर। एक तो हमने पक्का दृढ़ विश्वास, पक्का निश्चय नहीं किया, हमने विचार पक्का नहीं किया। और दूसरी बात है कि मतलब इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि मेरी नींद क्यों नहीं उड़ रही है, मैं आराम से कैसे रह रहा हूं। मुझे तो इतना बड़ा रास्ता तय करना है, छोटे छोटे काम के लिए भी नींद उड़ जाती है मेरी। कहीं जाना होता है रात को 1 बजे तो मेरी नींद उड़ जाती है। तो संसार का काम है ये तो। और जो मुझे इतनी बड़ी यात्रा करनी है परम पद की, फिर उसके लिए मुझे नींद नहीं उड़ रही है। वाह भाई वाह, ये तो सरासर में धोखा दे रहा हूं, बेईमानी कर रहा हूं। मैं चाहता ही नहीं फिर परमात्मा को, तो वही नींद कैसे उड़ जाएगी? यही बात लग रही है, अच्छी लगन नहीं है इसका मतलब। अच्छी लगन नहीं है, व्याकुलता नहीं है, अच्छी पकड़ नहीं की हमने, अच्छी बात
समझे नहीं अभी तक, निश्चिंत होके बैठे हैं, मरेंगे अभी थोड़ी मरेंगे, परमात्मा की प्राप्ति अभी थोड़ी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ कहते हैं स्वामी जी को होगी इसलिए कहते हैं स्वामी जी, बातें करते हैं ऐसे, बताने ऐसे थोड़ी होता है। हम जैसे पापी आदमी, हम तो पापी हैं, हमारा अंतःकरण ठीक नहीं है, हमारे नहीं तो बाधा ऐसा बहुत है, हमारे घर में भाई तो जी, बहुत। हाँ ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम हमारा शुद्ध नहीं है, ये बात तो नहीं सोचते हैं। लेकिन यही है कि कमी है कि भगवान में चाहते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं, भगवान की तरफ चल नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को समझते कि हम तो चल रहे हैं। तो ये बात बताइए, जो पापी कहता है कि मैं पापी हूँ, उसको भी नहीं मिल रहा है, क्या करूं, मैं पापी हूँ, भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं, और हम तो पापी है ही नहीं, तो हमें भी नहीं मिल रहे, तो दोनों की बराबर ही रही ना स्थिति। तो हम्म। हमारे में तो फिर और विलक्षणता दिखनी चाहिए कि हमारे में कोई पाप ताप तो है नहीं प्रभु, कोई हमारी बाधा इस जन्म के तो है नहीं, जन्म जन्मांतरों की है, उसमें तो आप जानो, आपका काम जाने, पर इस जन्म में तो मैं एकदम से ये हूं। तो भाई देखिए वास्तव में क्या होता है, ये दरबार दीन को आदर रीति सलाह, तो हमारे में दीनता नहीं आई है, हमारे संसार के प्रति तो दीनता कूट कूट के भरी हुई है। कोई काम नहीं होता भाई साहब, हमारे में ये काम नहीं हो रहा है, भाई साहब ये काम कर दो, बेटा ये कर दो, पति ये कर दो, पत्नी ये कर दो, है वो तो लिए दीनता तो आती है, उसके लिए तो गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए दीनता आती है क्या हमारे पास में? दीनहीन है क्या हम? फिर ये भगवान से ही मांग सकते हैं ना, हमारे अंदर थोड़ी ताकत नहीं लग रही है, ऐसे लगता है भगवान भगवान तो ही। तैयार हैं, भगवान तो तैयार हैं हमारे को देने के लिए, हम तैयार। भगवान तो कहते हैं मांगो मेरे से मांगो, मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मांगते नहीं है सच्चे हृदय से। आप ही बताओ, आप ही खुद ही बताओ, सच्चे हृदय से अगर मांग है क्या अपनी, भगवान से मांग है क्या ये? जो भी मांगते हैं वो लगता है सच्चे हृदय से ही मांग रहे हैं। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता। नकली तो तो लग तो नहीं रहा है, अंदर से उनका तो ऐसी दरबार लग रहा है कि आपके हम। सामने ही लगा हुआ है, उनका दरबार, और आपके अंदर में जो बात आती है ना, उससे पहले उनकी आ जाती है, उस दरबार ऐसा है वो, हम्म। और फिर वो देरी करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भीतर में देखो, बेटा पोता, शरीर, आराम, भोग, सुख, मान बढ़ाई, ये बैठा हुआ है, हम्म। समझ गए ना आप? हम्म। वो सही बात। वो हमारे को दिख नहीं रहा है, हम्म। दिख नहीं रहा है। और है। इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हम तो जैसे हैं आपको, भगवान तो क्या है कि भगवान तो आप कैसे ही हो, आप हम्म। कैसे ही हो, हम जैसे हैं हम आपके हैं, वो तो स्वीकार करने के लिए, ऐसी बात भी स्वीकार करने के लिए तैयार है वो। हम तो आपके पल्ले पड़ गए, पाने पड़ गए, तो उन आपको तो हम राजी करके ही छोड़ेंगे, कहाँ हम्म। जाएंगे बताइए? तो फिर उसका नाम जब छूट जाएगा, क्या उसका ध्यान छूट जाएगा? नहीं। क्या उसकी परमात्मा में मतलब है कि जो रुचि है, विलक्ष प्रेम है, वो क्या कम हो जाएगा? नहीं रहेगा, कम नहीं होगा, नहीं होगा। बढ़ता ही रहेगा, मिठास आता ही रहेगा भगवान का उसमें। कैसे हो जाएगा बताओ, आप बता दो, नहीं तो आप बता दो कैसे हो जाएगा। हाँ अगर ये तब होता कि जो चीज मौजूद नहीं है, वो दरबार तो आपके गहरी नींद में भी भगवान का दरबार लगा ही रहता है, अरे आपको देख रहे हैं वो पूरा का पूरा दरबार लगा है, अरे आपके लिए ही लगा है, केवल 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 जीव मात्र के लिए, सबके लिए वो बराबर दरबार अलग अलग लगा हुआ है सबके लिए। महाराज जी तो भाई जी कहते हैं ना कि भगवान तो मरते हैं तुम्हारे लिए, इतने मरते हैं, सोचिए हमारे लिए मर रहे हैं भगवान। भाई जी की झूठी है क्या पिताजी बताओ? एकदम सही बात है भाई जी। है ना कि रोना आता है, मान लो रोना भी आता है ना, तो उसमें भी ऐसे लग रहा है अरे मेरे को रोना आ रहा है। एक ऐसे देखे तो ये रोना भी दिखना नहीं चाहिए हमें कि कहाँ रोना आ रहा है। वो रोना भी, कब कहाँ कैसे दिखेगा रोना? रोना दिखेगा भी रोना कैसे? दिख जाएगा तो फिर हम तो वहीं अब पर रो, रो, मतलब रो, कर सकते हैं। रोना दिखता है तो कहाँ हम लोग रोने को देख रहे हैं कि देखो हम तो रो रहे हैं बस यही तुम्हारे लिए। अटकाव हो रहा है कि हम क्या है ना कि रोने को देख लेते हैं कि हाँ, अरे रो रहे हैं हम तो भगवान के लिए, रोना भी नहीं दिखे, ऐसी स्थिति हो जाए। आंसू रुकने पर भी नहीं रुकते हैं, पर रोना दिखता नहीं है कि मैं रो रहा हूँ तुम्हारे, मेरे को तो साधन कुछ किया ही नहीं मैंने, नारायण नारायण। साधन का अभिमान तो रहा भी नहीं आएगा। नारायण नारायण तो ऐसे तड़प उठी। तड़प तो देखिए, तड़प तो हम्म। है ना, आप आप हमारे सामने ठाकुर जी हैं, आप जो भी कहना है ना उनसे कह सकते हैं, हम आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ,
कोई भी कह सकता है नहीं कि भगवान, बोलते तो है कि भगवान जी क्यों दिखता है, जब नारद जी को बंदा का रूप नहीं दिखा तो हमको क्यों दिख रहा है? बोलते तो है लेकिन वो फिर भी दिखता है। दिखेगा माता जी, जरूर दिखेगा। भगवान, भगवान के कोई ना कोई हमने अपने को अटका रखा है कहीं पर। वो थोड़ा सा भी चीज वो अटकी हुई है, जरा सी भी, तो वो भगवान तो कैसे तैयार खड़े हैं। भाई जी झूठ कैसे थोड़ी बोल छुपे? रहे हैं कि भगवान तो हमारे लिए मर रहे हैं। बड़ा बेचैनी हो रही है हम उनको, हमारे लिए इतनी तड़प है उनको। सोचिए, हम एक एक के लिए, हम एक एक के लिए, सबके लिए भगवान मर रहे हैं। नारायण नारायण। रोना जब आता है तो रुकता है क्या? खुद के रोकने से भी रुकता है क्या? नारायण नारायण, जब रोना आना होता है, जिस समय जो भाव होते हैं उस समय वो किसी भी हालत में नहीं रुकता। बस ये है कि हमें तो रोना ही नहीं आता। देखो, किसी का जवान अवस्था में विधवा हो जाए और एक ही सहारा है पति का ही, और कोई नहीं है, वो मरता है तो वो रोती रोती कितनी भयंकर रोती है, वो कितनी व्याकुल होके रोती है वो। उसका रोना वैसा कोई दूसरा रो सकता है क्या वैसा? और उसके आस पड़ोस वाले की, उसके परिवार वाले वैसा रो सकते हैं क्या? रुका नहीं जिसके रुकता लागी है कोई। सोई जाने, जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। हम तो मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं, मृत्यु लोक में मरने ही मरने वाले सभी इकट्ठे हुए हैं। कब आज महाराज जी ने कहा ना कि भाई कुछ भी भरोसा नहीं है, और जब वो अवस्था में आएंगे तो जब पता ही नहीं रहेगा कि टट्टी पेशाब कहाँ करना है, उस अवस्था में भगवान को भजन करेंगे क्या? अभी कर लो, जो करना है सो कर लो। काला कैसा केस, जब तक काले केस है ना, शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तब तक कर लीजिए काम, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ कभी होने वाला नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।